So today we are going to discuss overstimulation is silent poison for this generation। देखो दोस्तों, जो आज के जनरेशन हो गए हैं, दिन भर रील्स स्क्रॉल करना, रात में शॉर्ट्स देखना, फिर मूवीज सीरियल्स देख लेना और फिर सो जाना। अगर तुम एम्बिशियस हो, जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ये तुमको बिल्कुल ही अंदर से खा जाएगी और कुछ भी नहीं करने देगी। तुम ये बात मानो, लिख लो कॉपी में, जो मैं कह रहा हूँ 100% सत्य है। अगर तुमको कुछ खास नहीं करना है, नॉर्मल जीवन जीना है, तो तुम कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में मज़े करना दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके तुम्हारा जो गोल है तुम उसको अचीव कर सकते हो। चीज़ों को ध्यान से समझना। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टूम स्क्रोलिंग से होता यह है कि तुम्हारा माइंड बहुत ही वीक हो जाता है। तुम किसी भी चीज़ों पर फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। जब तुम मान लो स्टडी करने जाते हो या और भी कोई तुम्हारा वर्क है उस पर करने जाते हो, तो दिमाग जो है वो तुमको वहाँ से फेंकेगा, वो तुमको नहीं करने देगा। बोलेगा बहुत टफ है, तुम्हारा इच्छा है करने का, फिर भी तुमको नहीं करने देगा। मान लो तुम गए पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग जो है बहुत कोशिश, बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है कि तुम ना पढ़ पाओ। तो कितना बुरा है तुम्हारे लिए। तुम चाह रहे हो पढ़ना, लेकिन तुम्हारा दिमाग है तुमको पढ़ने ही नहीं दे रहा है। वो तुमको उलझुल विचारों में, उलझुल इच्छाओं में उबेर दे रहा है। इसका सॉल्यूशन एक ही है। जितने भी चीज़ें जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको हटा दो अपने रास्ते से। मेक देम आउट, उसको फेंक दो, अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो दिन भर रील्स देखने के बाद लास्ट में आते हैं कि मनीष सर कैसे छुड़ाए, ये आदत छूटवे नहीं करता है, बहुत समस्या है जीवन में, तो यहो परीक्षा निकालना है, लेकिन फिर टेंशन के कारण रील्स देखने लगते हैं। देखो, इसके जीवन में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टेंशन होता है, वो स्किप करने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है दिमाग को हाई देने के लिए। या तो गांजा लगा ले, या नशीली पदार्थ की तरफ जाने लगे, या और भी कुछ चीज़ें जो दिमाग को हाई दे। तो वो यही है, तुमको 2-2 मिनट पे स्टिमुलेट मिलता है तो तुमको मज़े आते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये स्किप रूट है, ये तुमको जीवन में आगे कहीं भी नहीं ले जाएगा। सॉल्यूशन एक ही है, तुमको चीज़ों को हटाना पड़ेगा, खुद को बोर करने के लिए सीखना पड़ेगा। बोर्डम एक प्रकार का कह सकते हो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वो बोर हो रहे हैं तो बहुत बुरा है, तो कुछ ना कुछ मज़े के लिए करना चाहिए। जीवन में बोर्डम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम हमेशा मज़े की तरफ जाओगे तो तुम्हारा दिमाग जो है कोई भी हार्ड चीज़ों को करने से पीछे हट जाएगा, उसको करने से कतराएगा, उसको नहीं करना चाहेगा। मान लो तुम दिन भर मज़े कर रहे थे, अब आया पढ़ाई करने का समय, तो दिमाग पूरा कोशिश करेगा कि फिर से तुम जाओ 10 मिनट रील्स देख लो, 10 मिनट वही देख लो जो तुम देख रहे थे। तो इससे जो है तुम्हारा कंसिस्टेंसी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी अंदर से मर जाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बचेगा। तुम कहते हो ना कि फिजिकली तो एक्टिव रहोगे, लेकिन मेंटली तुम बहुत ज़्यादा मरने के कगार पर पहुंच जाओगे। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में उल जुलूल थाट्स चले, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब और बढ़ ही जाएगा। तो सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, कोशिश करना है हटा ही देने का, अगर तुम्हारे कोई फ़ायदे का काम का चीज़ नहीं है। मोस्टली नहीं रहता है, ज़्यादातर लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो हटा दो, जड़ से उठा करके फेंक दो। खुद को बोर करना सीखो, खाली बैठना सीखो। कुछ नहीं तो जाके दौड़ के आ जाओ, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, जाके दोस्तों से मिल लो, फिजिकल जो रियल लाइफ है उसमें रहना सीखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अनजाने आदमी से कपियाओ, ठीक है, इससे तुम्हारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तुम कम्युनिकेशन सीखोगे किस तरीके से समाज में रहना होता है, रियल लाइफ में चीज़ों से डील करना सीखोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था, इसको बहुत गंभीरता से लेना। अगर एम्बिशियस हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट। थैंक यू।